गृह विज्ञान के पेपर में कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि 70 में 70 नंबर पूरा आ जाए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन 70 में 70 तब आएगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। इस मॉडल पेपर के जरिए मैं आपकी अच्छी तैयारी पूरी तैयारी अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो। अच्छे से आपको समझाएंगे, याद कराने की पूरी गारंटी लेंगे, सही तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गृह विज्ञान का पेपर कैसा आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे निर्देश में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 रहेगा उसमें जो है आपको दिखाई देगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से 5-5 जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं 5 के 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है आपका 5 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसके लिए जो है आपको यहाँ पे अधिकतम जो है यहाँ पे जो शब्द सीमा दिया गया है 25 शब्दों में दिया गया है, और 11 से लेकर 15 तक लघु उत्तरीय रहेगा, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। और वहीं 16 से 18 लेकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसका उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। आइए बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार है, स्वच्छता और स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, या फिर व्यापार है? तो नाम से स्पष्ट है स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छता के बारे में बात होगी। यहाँ पे स्वच्छता और स्वास्थ्य जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसमें आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेरी बेरी जो है ये किससे होता है? तो जवाब होगा यहाँ पे बी, विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। रेकर्स ये जो है आपका विटामिन डी की कमी से होता है, तो सी वाला जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एग्रोनॉमिक्स सुकैर्की का मुख्य लक्ष्य क्या है? सजावट, अधिक लाभ, कार्यकुशलता और सुरक्षा, केवल विश्राम? तो उसमें जो है आपका सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जनसंपर्क का माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सभी? तो सभी को पता होगा ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य अपमिश्रण यानी मिलावट निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1954, 1960, 1970, 1980? तो सही जवाब इसमें 1954 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरे का देखिए, शिशु देखभाल, शिशु की देखभाल के लिए क्रेच क्या है? क्रेच क्या है? मनोरंजन केंद्र है, शिशु सदन है, अस्पताल है, स्कूल है? इसमें जवाब का हो जाएगा शिशु सदन जो है ये क्रेच के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा द्वितीयक रंग बनता है? लाल, हरा, बैंगनी, या फिर नारंगी? तो यहाँ पे जो है आपका जवाब हो जाएगा इसमें पीला और नीला मिलाने से हरा बनेगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस? दिल्ली भारत की राजधानी है, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। तो इसमें राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, फेयर और प्रदर्शनी किस प्रकार का संचार है? व्यक्तिगत है, सामूहिक है, जनसंचार? इनमें से कोई नहीं। तो फेयर और प्रदर्शनी जो है ये आपका सामूहिक जो है हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र को, ऊनी वस्त्र को, रेशम, या फिर नायलॉन? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जो रेशम वस्त्र होते हैं इसमें चमक और कोमलता होती है, इसके कारण से वस्त्रों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है तीसरा वाला का देखिए, वृद्धों के लिए चलाई जाने वाली अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, या फिर शिक्षा? तो इसमें जवाब हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना है, तो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा से संबंधित होगा। राइट आंसर इसमें खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है नियंत्रण, मूल्यांकन, नियोजन, या फिर संगठन? तो इसमें जवाब हो जाएगा नियोजन, यानी आपकी जो प्लानिंग है ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, होटल किस प्रकार का संस्थान है?
तो होटल जो संस्थान है वो व्यापारिक है, आवासीय है, ए और बी दोनों हैं, तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञापन का मुख्य कार्य क्या होता है। विज्ञापन का मुख्य कार्य होता है, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सूचना देना, प्रेरित करना, स्मरण कराना। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो सही जवाब इसमें विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा का देखिए, फैशन चक्र का प्रथम चरण क्या होता है। नवाचार, वृद्धि, पतन, लोकप्रियता। तो उसमें फैशन चक्र जो होता है वो नवाचार इसमें हो जाएगा, यानी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नया नया जो फैशन होता है वो आता रहता है, तो नवाचार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसे कोपरा बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोपरा। ठीक है, इसे बोलते हैं कोपरा। कोपरा किस वर्ष आया था। 1986 में, 2019 में, 1990 में। तो इसमें राइट आंसर आपका 1986 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजाइन के तत्व में शामिल है रेखा, रंग, आकार, ये सभी। तो ये सभी इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेडियो किस प्रकार का दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य श्रव्य दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो पे हम सुनते हैं तो उसमें श्रव्य हो जाएगा, दिखाई तो देता नहीं है, तो उसमें आपका श्रव्य राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है, कार्य नैतिकता का अर्थ क्या है। तो कार्य नैतिकता का अर्थ ईमानदारी है, समयबद्धता है, निष्ठा है, इसमें ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में हूबहू आ सकते हैं। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आइए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। सरल आसान शब्दों में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे 25 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि पांचवा का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्वरोजगार से आप क्या समझते हो। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल आपको उत्तर देना है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ऐसे 6वां नंबर, ऐसे 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं और समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्वरोजगार, कैसे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसमें लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वयं कोई भी अपना व्यवसाय, उद्योग या काम करता है और दूसरे के अधीन कार्य नहीं करता तो उसे स्वरोजगार कहते हैं। अगर आप इसे एक लाइन में लिखना चाहते हो, सिंपल शब्दों में लिखना चाहते हो, तो आप इतना समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया। ठीक है, ब्यूटिशियन कोर्स करने के बाद अगर आप खुद का अपना ब्यूटिशियन का शॉप खोलते हो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, तो आपको कहा जाएगा कि अपना स्वरोजगार आपने कर लिया है। ठीक है, यानी आपको जो अपना कोई काम करना होता है व्यवसाय के लिए, तो हमसे स्वरोजगार कहते हैं। स्व मतलब अपना, रोजगार मतलब अपने काम, अपने जीवन यापन के लिए, अपने काम के लिए जो है कोई काम कर लेना, कोई व्यवसाय कर लेना। ठीक है, सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार पूछा गया है। अब इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, वह आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज उचित मात्रा और अनुपात में मौजूद हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा गया है, यानी जिसमें ये सब पोषक तत्व अगर आसानी से मिल जाते हैं तो उस मात्रा को हम कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, पूरक आहार क्या होता है। तो पूरक आहार में लिखेंगे सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है। इसमें लिखेंगे, शिशु को 6 माह की आयु के बाद मां के दूध के साथ दिए जाने वाले जो अन्य नरम तरल आहार होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि मसला हुआ केला, दाल का पानी, इसे पूरक आहार कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि कह रहा है कि दाग जो होते हैं, जो धब्बे होते हैं, उसे छुड़ाने के 2 विधि बताइए। तो आप कपड़ा उपड़ा धोते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई दाग कैसे छूटते होंगे। तो यहाँ पे पहला विधि यहाँ पे दिया है अवशोषक विधि। अवशोषक विधि क्या होता है, इसमें टेलीकॉम पाउडर होता है या फिर चौक का प्रयोग करके उसको जो है छुड़ाने काम किया जाता है, या फिर घोलक विधि, इसमें पेट्रोल या मिट्टी के तेल का प्रयोग करके उसको छुड़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लाल रंग किसका प्रतीक होता है। तो जो लाल रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है। लाल रंग उत्साह का,
प्रेम का, शक्ति का, ऊर्जा का और खतरे का प्रतीक माना जाता है। तो बड़े सिंपल शब्दों में आप इस प्रकार से देंगे, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि किन्हीं 2 प्राकृतिक रेशों का नाम बताइए। तो प्राकृतिक जो रेशा होते हैं वो सूती वस्त्र यानी कपास होता है। रेशम यानी रेशम से जो कीड़े वगैरह से प्राप्त होते हैं वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो सूती वस्त्र और रेशम वस्त्र हो जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हो उसके बारे में। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि SOS बालगांव क्या है। तो SOS बालगांव क्या है? यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो उन बच्चों को आश्रय और परिवार प्रदान करता है जिनके माता पिता नहीं हैं। ये जो होते हैं ये अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, उन्हें हम सॉस यानी हम SOC बालगांव के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि उपभोक्ता के 2 अधिकार बताइए। हम सब क्या हैं? एक उपभोक्ता हैं, हमारे क्या अधिकार है ये हमें पता होना चाहिए। कुछ लोग को पता नहीं होता है, तो पहले यहाँ पता करिए। सुरक्षा का अधिकार, खतरनाक वस्तुओं से बचाव। जैसे मान लीजिए आपने शादी में जाने के लिए कोई लहंगा ले लिया और लहंगा जैसे पहना आपको खुजली होने लगी, तो जैसे ये समस्या हुई तो आपको पता चला कि यार ये हमारे सेफ्टी में नहीं है, सुरक्षा में प्रदान नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो वस्तु हम खरीदें उससे हमें क्या मिलना चाहिए? सुरक्षा मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। यानी जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी लूट लेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में ले सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आप लिखेंगे कार्य को कम समय और कम ऊर्जा खर्च करके सरल तरीके से कुशलतापूर्वक पूरा करने की तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहा जाता है। नाम से स्पष्ट, कार्य सरलीकरण यानी किसी काम को सरल तरीके से करना, उसमें कम समय लगे, कम खर्च लगे, उस प्रकार से काम हम करें, उसे हम काम या कार्य सरलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, ऐसे पोषक तत्व जो छोटे छोटे होंगे उनके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होते हैं, जैसे कि विटामिन और खनिज लवण, आयरन और आयोडीन, ये सब जो है छोटे छोटे मात्रा में जो है जरूरी होते हैं, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि सामुदायिक विकास से क्या तात्पर्य है। सामुदायिक विकास का मतलब इसमें लिखेंगे पूरे समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जो स्तर होता है उसे ऊंचा उठाने के किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को सामुदायिक विकास कहा जाता है, जिसमें लोगों की सबकी भागीदारी मुख्य होती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 2 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो हैजा, क्षय रोग, ये संक्रामक रोग हैं। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको यहाँ पे 20 अंक प्राप्त होंगे। कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि कार्य और आजीविका के बीच अंतर बताइए, पोषण संक्रमण के क्या होते हैं इसके कारण बताइए, शुष्क धुलाई क्या होता है, सामान्य धुलाई में अंतर क्या है, बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, विकास संचार रेडियो की भूमिका का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लघु उत्तरीय का कि कार्य और आजीविका में अंतर बताइए। तो यहाँ पे कार्य में देखेंगे कोई भी शारीरिक या मानसिक काम या क्रिया कार्य कहलाता है, यानी चाहे वो शरीर से किया गया हो या मानसिक या बुद्धि अपने दिमाग से किया गया हो, वो सब कार्य कहलाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। आजीविका में इसमें ले सकते हैं जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य वो आपका आजीविका कहलाता है। ये तो बेसिक जानकारी हो गई, सिंपल अंतर हो गया। और इसमें लिख सकते हैं कि कार्य बिना आय के भी हो सकता है। कोई भी काम, जैसे अपने माँ बाप का सेवा करते हैं, वो भी एक काम होता है, तो बिना आय के हो सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे आजीविका आय कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी कोई भी काम किया जाता है जिसमें पैसा मिलता है उसे हम आजीविका कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें निष्कर्ष में ले सकते हैं कि हर आजीविका कार्य है, हर आजीविका कार्य है, पर हर कार्य आजीविका नहीं है। ये बड़ा ही कमाल का सेंटेंस लिखा गया है, अगर आप इसे लिख देते हैं तो परफेक्ट बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया निष्कर्ष यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप जरूर से नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है पोषण संक्रमण क्या है, इसके कारण लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे खान पान की आदतों में पारंपरिक आहार जैसे कि उच्च फाइबर से जो है हटकर आधुनिक आहार यानी उच्च वसा, चीनी आदि पर जो है इसका बदलाव पोषण
संक्रमण कहलाता है। इसके कारण क्या है, तो कारण में ले सकते हैं शहरीकरण, जीवन शैली में बदलाव, जंक फूड की उपलब्धता, शारीरिक सक्रियता, ये सब कमी देखने को मिलती है, तो इसके प्रमुख कारण हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुष्क धुलाई और सामान्य धुलाई में अंतर बताइए। तो आप इसको चाहें तो ऐसे आप डिवाइड करके ऐसे भी ले सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 पॉइंट यहाँ बताइए, 2 पॉइंट आप यहाँ बताइए, इस प्रकार से बता सकते हो। बढ़िया आपको अंक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, 4 में 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल में बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। सामान्य धुलाई, इसमें जल, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं, इनको जो है उपयोग करके जो है सूती कपड़ों को जो है धोया जाता है, यानी साफ किया जाता है। आगे यहाँ पे देखेंगे शुष्क धुलाई के बारे में लिखेंगे। इसमें पानी के स्थान पर कार्बनिक घोलक जैसे कि परक्लोर एथेन का प्रयोग होता है। इसमें रेशमी, ऊनी, महंगे कपड़े जो है उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें पानी, डिटर्जेंट, साबुन, इन सब का इस्तेमाल करके हम धुलाई करते हैं। वो आपका यहाँ पे सामान्य धुलाई हो जाएगा, जो हम आमतौर पर अपने घर पर करते हैं। और शुष्क धुलाई में जिसमें हम कोई केमिकल वगैरह मिला के उसको धुलाई करते हैं दाग वगैरह छुड़ाने के लिए, तो वो आपका शुष्क धुलाई में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए जरूरी होता है जो शारीरिक, मानसिक या फिर संवेगात्मक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। उनको विशेष शिक्षा की जरूरत होती है। उनका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य में लिखेंगे उनकी जो क्षमताएं होती हैं उसके अनुसार कौशल सिखाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना, ये सब इसमें शामिल है। आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज ऐसे लिख के, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया यहाँ से किस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना है। अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छे से आप इसे प्रेजेंट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विकास संचार में रेडियो की भूमिका का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से रेडियो का योगदान है वो आपको बताना है। उसमें लिखेंगे रेडियो विकास संचार का एक सस्ता और प्रभावी माध्यम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं अगर भूमिका की बात करें तो आप इसमें ले सकते हैं ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी योजना की जानकारी कम साक्षर लोग तक आसानी से पहुंचा सकता है। यह स्थानीय भाषा में संवाद कर लोगों को जागरूक बना सकता है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। हालांकि रेडियो आज के डेट में पूरी तरह से लगभग मान के चलिए 90% समाप्ति हो चुका है, 10% दूर दराज गाँव में कहीं बचा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, 3 क्वेश्चन करने होंगे, 6 आपको नंबर मिलेगा, छात्र का 18 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से 3 करना होगा। जैसे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख पाएंगे, खाद्य संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या है उसके विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर अथवा करके दिया रहता है कि होटल के विभिन्न जो विभाग होते हैं उसको जो है आपको बताना, उसके बारे में समझाना है। फैशन उद्योग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उसके समाधान है तो सरकार ने क्या क्या उपाय बताए हैं। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि वृद्धजनों की प्रमुख समस्या क्या है, उनके कल्याण हेतु तो सरकार ने क्या योजनाएं चलाए हैं, कोई 2 योजना नाम बताइए। अथवा करके क्वेश्चन रिपीट कर सकता है कि कुशल आहार विशेषज्ञ बनने के लिए शैक्षिक योग्यता, व्यक्तिगत कौशल का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे इसको मैं अगले क्वेश्चन, अगले मॉडल पेपर में मैं उसको पूरा अच्छे से बना दूंगा, बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।